क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो ये जो नंबर है नीचे दिए हुए हैं ये रेशनल है या इरेशनल है, ये हमें बताना है। ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर को हम पहचानते कैसे हैं, अभी आंसर हम बाद में करेंगे, पहले हम इन चीजों को समझें। अगर कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में है या लिखी जा सकती है तो वो रेशनल नंबर होगी। दूसरा, जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कंप्लीट डिवाइड करने पर जैसे हमें कुछ मिलता है, जैसे 1 को 2 से डिवाइड करें तो हमें 0.5 मिलता है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। जबकि 1/3 अगर हम करते हैं इसका जो आएगा आंसर 0.333 ये कंटिन्यू करेगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म नहीं है, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है, पर नॉन टर्मिनेटिंग में एक चीज का हमें ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म साथ में रिकरिंग होनी चाहिए। रिकरिंग, रिकरिंग का क्या मतलब है अभी बताता हूं। जैसे अभी हमने देखा था 1/3, तो 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें देता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है इससे, क्योंकि 333 चलता रहेगा, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। और 333 रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है। तो अगर रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो भी रैशनल नंबर है, तो भी ये रैशनल नंबर है, यानी 1/3 रैशनल नंबर है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हमें मिलती है तो भी ये रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के रूप में मिलता है तो भी रैशनल नंबर है। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और रिकरिंग भी नहीं हो, नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग हो यानी रिपीटिंग नहीं हो, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर हमारा 1.10, 0.100, 1000, 1000 इस तरह से चलता रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, कंटिन्यू है, और नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 की वैल्यू है, √2 की वैल्यू 1.412 ये चलती रहेगी ये, ठीक है, ये कभी रुकेगा नहीं इसका आंसर। या √3 की वैल्यू है 1.732, इसके बाद भी डिजिट्स आते रहेंगे, तो ये और अलग अलग डिजिट आते रहेंगे, रिपीट नहीं होंगे, तो नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इनकी वैल्यू जो डेसिमल है वो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमें रेशनल और इरेशनल नंबर की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो तो भी रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो तो भी रेशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म हो तो भी रेशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर है। ये चीज क्लियर हो गई है। तो अब हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस √5। तो मैं क्वेश्चन को यहां लिख लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस √5। तो 2 माइनस √5, अब इसमें हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो आंसर कैसे करेंगे, 2 माइनस, अब 5 की वैल्यू क्या होगी, √5 की वैल्यू, √5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 2.2360, और ये चलती रहेगी एंड सो ऑन। ठीक है, यानी ये कभी एंड नहीं होगी। इसका मतलब ये आया 2 तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 0.2360, इस तरह से नए नए डिजिट आते रहेंगे। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग। ये हमें पता है, ये हमारे पास जो नंबर है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। so it is an irrational number, it is an irrational number। क्लियर है, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 2 प्लस √23 ब्रैकेट क्लोज माइनस √23। तो सेकंड क्वेश्चन है 2 प्लस √23 ब्रैकेट माइनस √23, ये दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। ब्रैकेट ओपन करें, ये आ जाएगा, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। तो बच गया 2, तो 2 को
2/1 भी लिख सकते हैं, बात तो एक है। तो ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, बिकॉज दिस नंबर जो दिया था ये वाला, दिस नंबर की बात हो रही है इसकी, दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज पी बाई क्यू फॉर्म, सो इट इज, पी बाई क्यू के फॉर्म वाले क्या होते हैं, इट इज ए रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का हमने आंसर कर लिया, इजी था, हमें इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लेकर के आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन ये है 2/√7 डिवाइड बाई 7/√7, बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन है 2/√7 डिवाइड बाई 7/√7। तो क्या करेंगे, √7 से √7 को कैंसिल करेंगे, तो क्या आ गया 2/7, सिंपल। ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म है, तो लिखेंगे बिकॉज इट इज, या बिकॉज दिस नंबर कैन बी represent as P by Q form, so it is an rational number, it is an rational number। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? तो ये हमारा रेशनल नंबर है, और जो दिया हुआ था वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या है, देखो फोर्थ पार्ट है 1/√2, 1/√2। तो इसमें फोर्थ पार्ट लेंगे, ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है 1/√2। चेक करना है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो 1/√2 रैशनल होगा या इरेशनल होगा, कैसे चेक करेंगे, देखें 1/√2, तो इसमें हम यहां पर ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √2/2, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 2 आ गया। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू रख देंगे, तो आप √2 की वैल्यू रख देंगे 1.412 एंड सो ऑन एंड डिवाइड बाई 2। तो जब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 1.414, एक सेकेंड, एंड सो ऑन, तो ये आ जाएगा 0.707, इस तरह से चलता रहेगा 106 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये वैल्यू कभी जो है एंड नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमें मिल रहा है, और कोई भी डिजिट या कुछ डिजिट रिपीट नहीं होंगे एक साथ ग्रुप में, तो ये नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, बिकॉज ये मैंने पहले बताया। अब जो नंबर हमारे पास आया है वो नंबर क्या है, बिकॉज दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, एंड नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई डिजिट, सो इट इज एन इरेशनल, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है, तो फोर्थ पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, फोर्थ पार्ट भी इजी था, क्लियर है। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, देखो पहले क्वेश्चन देखो, ये फिफ्थ पार्ट है 2π। तो 2π को बताना है कि 2π रैशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। तो अब फिफ्थ पार्ट को देखें 2π, तो 2π रैशनल है या इरेशनल है ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, 2 आंसर करेंगे, ये है 2π। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1415 डॉट 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 चलती रहेगी।
पाई की वैल्यू कभी कंप्लीट नहीं होगी। चाहे तो आप 22/7 को सॉल्व करके देख लो, पाई जो 22/7 होता है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ डिजिट आपके आते रहेंगे और ये चलता रहेगा, रिपीट भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 6.2830 डॉट 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 चलता रहेगा। तो बिकॉज इट इज या बिकॉज दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं होगा, कहीं भी रुकेगा नहीं, और रिपीट भी नहीं होगा, नॉन रिकरिंग, सो इट इज, यानी 2 पाई, इट इज मतलब 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो सिंपल से क्वेश्चन थे, समझ में आए? अगर समझ आ गए तो एक बार कमेंट में बता दो हाँ समझ आ गए, नहीं आए तो कमेंट में लिखें जल्दी से कि कहां पर कोई डाउट है, और समझ आ गए तो लाइक कर दें। तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, कहीं पर भी कोई डाउट आता है। और अगर सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे, टेलीग्राम ग्रुप है दी स्टडी अड्डा, ठीक है, द स्टडी अड्डा, टेलीग्राम में जाकर द स्टडी अड्डा सर्च कर लो, या फिर जो है गूगल में लिखेंगे https:/t.me/the स्टडी अड्डा, पूरा एक साथ लिख देंगे, स्पेस नहीं छोड़ेंगे, तो ये आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।